हिमालय के घने जंगल में एक आम का पेड़ था। वह पेड़ जंगल के सभी पेड़ों से कुछ अलग ही था, क्योंकि उस पर सोने के पके हुए और ताजे रसीले आम लगे हुए थे। आम का पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं था, बल्कि यह तो एक जादुई आम का पेड़ था। और वह आम का पेड़ और आम के पेड़ों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली भी था। वहीं पर टूनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी के साथ रहती थी। टुनटुनी की बेटी सुनहरी का जन्म अभी कुछ ही महीनों पहले हुआ था। वह दोनों माँ बेटी बहुत ही गरीब थे। गरीबी के कारण वह दोनों माँ बेटी ज्यादातर तो भूखे ही रहते थे। एक दिन सुनहरी चिड़िया अपनी माँ टुनटुनी चिड़िया से बोलती है, माँ, मुझे बहुत तेज भूख लगी है माँ, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो माँ। इस तरह की बात सुनकर टूनी चिड़िया बोलती है, बेटी, मेरे पास तो खाने को कुछ भी नहीं है, मैं तुझे खाना कहाँ से ला कर दूँ? मैंने इधर उधर से भी बहुत उधार ले रखा है। अब तो कोई उधार भोजन भी नहीं देगा। मेरी बेटी, मैं तुझे भोजन कहाँ से दूँ? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं कि मैं तुझे भोजन खिला सकूं। लेकिन मेरी बच्ची, मैं तुझे भूखा नहीं रहने दूंगी। मैं कुछ ना कुछ करके अपनी बिटिया को खाना जरूर खिलाऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, तू यहीं रुक, मैं तेरे लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ। इस तरह कहकर टुनटुनी चिड़िया खाना लेने के लिए जंगल में निकल जाती है। आम के पेड़ पर एक पतंग आकर अटक जाती है, जिसके कारण आम का पेड़ ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था, क्योंकि उसने आम के पेड़ के मुंह को छाप रखा था। आम के पेड़ को ऑक्सीजन ना मिलने के कारण वह सांस नहीं ले पा रहा था और वह रोने लगता है। रोते हुए वह मदद के लिए आवाज लगाता है, अरे कोई है, मेरी मदद करे, मेरे पेड़ से इस पतंग को हटा दे, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ, मेरा दम घुट रहा है। तभी वहाँ पर टुनटुनी चिड़िया आ जाती है और जादुई पेड़ से कहती है, क्या हुआ जादुई आम के पेड़, तुम इस तरह क्यों रो रहे हो? तब जादुई पेड़ बोलता है, देखो प्यारी चिड़िया, मेरे ऊपर यह पतंग आ गई है, जिसकी वजह से मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ और मेरा दम बहुत तेजी से घुट रहा है। प्लीज तुम मेरी मदद करो, इस पतंग को मेरे मुंह से निकाल दो। जादुई आम के पेड़, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे मुंह से इस पतंग को निकाल देती हूँ। तुम्हारी मदद मैं जरूर करूँगी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो। इस तरह कहकर टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ से वह पतंग हटा देती है, जिससे वो जादुई आम का पेड़ बहुत खुश होता है और टुनटुनी चिड़िया से कहता है, प्यारी चिड़िया, आज तुमने मेरी मदद की, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं तो इस पतंग की वजह से ठीक से सांस नहीं ले पा रहा था। अगर तुम मेरी मदद ना करती तो शायद आज मैं मर ही जाता। अगर मुझे कुछ दिक्कत हो जाती तो मैं तुम सबको भी सांस लेने में दिक्कत होती, क्योंकि मैं ऑक्सीजन जो प्रदान करता हूँ। हाँ जादुई आम के पेड़, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, आपकी वजह से ही तो हम सब जिंदा हैं। पेड़ ही तो
हमारा जीवन है। टुनटुनी चिड़िया, आज तुम्हारे कारण ही मैं जिंदा हूँ। तुम मेरे पेड़ से जितने मन चाहे उतने आम तोड़ सकती हो। मेरे पेड़ के आम कोई मामूली पेड़ के आम जैसे नहीं हैं। यह आम तो सोने के हैं और जादुई हैं और बहुत भी रसीले हैं। ठीक है भाई, मैं कुछ आम तोड़ लेती हूँ। मैं इनको बाजार में अच्छे दाम पर बेचकर अपना और अपनी बेटी का पेट भर लूंगी और किसी गरीब का भी मदद करूंगी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया आम के पेड़ से आम तोड़ लेती है और पेड़ से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपकी वजह से मैं और मेरी बच्ची भूखी रहने से बच गए। अगर आप आज मेरी मदद नहीं करते तो हमें आज भी भूखे ही सोना पड़ता। इस तरह की बातें कहकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। अब टुनटुनी और उसकी बेटी को खाने की कोई कमी नहीं थी। वह जादुई आम का फल कभी भी खत्म नहीं हो रहा था। उसको वह जितनी बार खाते वह उतनी ही बार इकट्ठा हो जाता था। अब उन दोनों माँ बेटी का जीवन बहुत ही अच्छा गुजरने लगता है और वे भरपेट भोजन किया करते थे और फिर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगते हैं।